हम संघर्ष हमारा नारा है। जिंदाबाद 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 बड़े तो मुसलमान क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो सकते हैं? उसमें डिप्टी भी हो सकते हैं। इसमें एक बात शोषित इंकलाब पार्टी ने फैसला लिया है कि बिहार का मुख्यमंत्री हम कोई भी समाज से बनावेंगे और झारखंड का मुख्यमंत्री मुसलमान से बनावेंगे। झारखंड का मुख्यमंत्री मुसलमान रहेंगे और बिहार में कोई भी समाज से मुख्यमंत्री बनावेंगे और डिप्टी सीएम मुसलमान से बनावेंगे और उनको खास तौर से पुलिस विभाग देंगे, ताकि जब पुलिस से मिनिस्टर रहेगा मुसलमान तो बिहार में कोई दंगा कराने का साहस नहीं करेगा। शोषित इंकलाब पार्टी और ऑफ इस्लामिक सेंटर जो मुसलमानों की बहुत बड़ी संस्था है, दोनों के तत्वाधान में आज देश का प्रमुख जो आम जनता का डिमांड है उसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। पहला डिमांड हम लोग का है कि जब सवर्ण समाज का जनसंख्या देश में 10% है और उन्हें 10% आरक्षण मिल गया है, शोषित इंकलाब पार्टी उसका समर्थन करता है। कितना संरक्षण आप मांगना चाहते हैं? लेकिन उसी तर्ज पर जब देश में 52% पिछड़ी जात का जनसंख्या है और मात्र आरक्षण मिला है 27%, इसलिए शोषित इंकलाब पार्टी 27% से 52% आरक्षण बढ़ाने का डिमांड के लिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बिहार में सत्ताधारी दल लालू जी और नीतीश कुमार जी जनगणना कर रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अगर 52% से 65% अगर जनसंख्या बढ़ जाता है और आरक्षण अगर नहीं बढ़ता है तो उसे आम जनता को क्या मिलने वाला है। इसलिए बिहार और देश में सबसे पहले 27% से 52% आरक्षण की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और देश में मात्र शोषित इंकलाब पार्टी ऐसी पार्टी है जो इन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए पूरे देश के आम जनता से भी निवेदन है कि आप सब लोग शोषित इंकलाब पार्टी में शामिल हों और पार्टी को मजबूत करें। दूसरा हमारा डिमांड है जो जुडिशरी है, जुडिशरी में जज का फैसला यानी भगवान का फैसला माना जाता है। आज दुर्भाग्य है कि 90% जो हरिजन आदिवासी मुसलमान हैं वह सुप्रीम कोर्ट में मात्र 2% है, जिसका 90% जनसंख्या है और ऊंची जात सवर्ण समाज का 10% जनसंख्या है, वह 98% जज बना हुआ है। क्यों? यही स्थिति मोटा मोटी हाई कोर्ट का भी है। तो उसका कारण एक ही है कि कॉलेजियम सिस्टम पिक एंड चूज के आधार पर कॉलेजियम सिस्टम में नियुक्ति होती है। शोषित इंकलाब पार्टी पुरजोर विरोध करती है और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री गृह मंत्री से पुरजोर निवेदन करना चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम को देने दर समाप्त करें, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में इतना बड़ा मजाक 90% जो
हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने शहीद हो गए लड़ते लड़ते, आज तक हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियों को हक नहीं मिल रहा है। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए ताकि उचित न्याय तमाम 90% जो वंचित लोग हैं उनको मिल सके। उसी तरह से मुसलमानों का जहां सवाल है, आज तक देश में मुसलमानों को सेकुलर पार्टी के नाम पर ठगने का लोगों ने काम किया है। और जब देश आज़ाद हुआ था, सरकारी नौकरी में मुसलमान 39% था, आज घट के मात्र 2 और 3% रह गया है। ये साबित करता है कि जो सेकुलर पार्टी हैं मुसलमानों को सिर्फ ठगने का काम किया है, मुसलमानों को उचित हक नहीं देने का काम किया है। और शोषित इनकलाब पार्टी का मानना है, आज सरकार और मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टी है ये कहती है कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं देंगे। तो इन लोगों को मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों का धर्म मुसलमान नहीं है, इस्लाम है, तो फिर क्यों नहीं इन लोग को आरक्षण मिल रहा है। इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी तमाम मुसलमानों को जो जनसंख्या है उसके अनुपात में उनको आरक्षण देने का मांग के लिए हम लोग धरना दिया है। इसी बात का धरना दे रहे हैं। 3:30 बजे गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देना है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय राज्यपाल महोदय को, जिन्होंने अपना कीमती समय 3:30 बजे देने का काम किया है। आप किसी सवाल को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिसर्च सेंटर इस नतीजे पर पहुंची है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया और उसी नक्श कदम पर आज जो मौजूदा विरोधी दल के लोग हैं वो भी उसी नक्श कदम पर चल रहे हैं। तो क्यों नहीं काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिसर्च सेंटर जो ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों में बेदारी पैदा करे कि तुम अपने वजूद को समझो। तो इस नतीजे पर हम लोग पहुँचे हैं कि नागमणि जी बिहार के एक मानी शख्सियत थे और कुशवाहा समाज से जब बिहार में पूरे देश में ज़ात पात की राजनीति है तो उससे अछूत होकर कोई रह नहीं सकता है। इससे इनकार करना बिल्कुल जो है गैर मुनासिब मैं समझता हूँ। तो एमके जो समीकरण बनाने का इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ऐलान किया था आप लोग की मौजूदगी में कि एमके समीकरण इसलिए कि माई समीकरण के नाम पर पिछले 30-35 साल तक मुसलमानों को मुक्त बनाया गया बिहार सबसे ज़्यादा, और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर मुसलमान बहुत पीछे चले गए हैं बिहार में बिल्कुल। अभी जैसे मान लीजिए कि हम लोग तो पूरे बिहार में और झारखंड में संगठन को मजबूत करने का जो है हर जिला मुख्यालय पर जो भी 5 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर हर जिला मुख्यालय पर हमारा प्रदर्शन, धरना और मुसलमानों में बेदारी लाना ये कार्यक्रम है होगा। रही बात ये कि आप जो कह रहे हैं तो मुसलमान जो है आज आरएसएस, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखाया जा रहा है। खुशी से थोड़ी है किसी के साथ, हम नहीं जानते हैं। हम 40-45 साल से मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, बिहार से लेकर पूरे देश में हम घूमते हैं, सिर्फ बिहारी तक मेरा दायरा नहीं है। तो दहशत से मुसलमान उनके साथ है। जहन से जिस दहशत निकाल देंगे तो इन्होंने जो है नागमणि जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इन्होंने ये फैसला लिया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हमारे समाज के जो लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, मुसलमान के साथ खड़े रहेंगे ईमानदारी और सच्चाई के साथ। इस मामले इस जो है तब हमने कहा ठीक है और हम लोगों का ज्वाइंट मूवमेंट चलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमके मुस्लिम और कुशवाही और भी लोग आएंगे, लेकिन एक मजबूत शैडोज अम्ब्रेला मुसलमानों को चाहिए, तभी ये जो है माई समीकरण ख़त्म होगा। और माई समीकरण ख़त्म करने की मुहिम हम चला चुके हैं। शाहजहाँ के नाम से लालू जी भी जानते हैं और नीतीश भी, ऐसा नहीं है। हम लोग साथ ही जेपी मूवमेंट में एक साथ जेल में भी रहे हैं। तो ये मुहिम जो है, ये जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है, बहुत सोच समझ कर मुसलमानों को, हाँ मुसलमान किधर जाएंगे वो हम नहीं कर सकते हैं,
लेकिन उनमें जो खौफ और दहशत है। अब जैसे मान लीजिए वक्फ बोर्ड की बात बता रहे हैं, वक्फ बोर्ड में वक्फ की जितनी भी जायदाद है और जितने भी बिहार में खानका है, जितने भी उसके मुतवल्ली है, जितने भी सज्जादर्शी आज रोड पर है, सिर्फ माइक का स्लोगन देने से नहीं होगा। तो उसको भी हम लोग ने फैसला लिया है कि अभी इस कार्यक्रम के बाद जो है पूरे औकाफ के जितने मुतवल्ली हैं, खानका की सज्जादनशी हैं, मस्जिद के इमाम है या वक्फ के जितने भी और भी लोग हैं, उससे मुंसलिक जुटे हुए लोग हैं, उनका एक बड़े पैमाने पर कॉन्फ्रेंस करके उनको कैसे हमारी पार्टी, मतलब कि ये जो है शोषित इनकलाब पार्टी जो है, कैसे उस कार्यक्रम को अपने सम्मिलित करके आगे बढ़े, ये उन लोग की मौजूदगी में फैसला लिया जाएगा। बहुत जल्द 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और आपने कहा मुसलमान को जब मालूम होगा कि ये लोग हमारे साथ हैं, तो आपको मैं बता दूँ कि केजरीवाल कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं थे। संघर्ष करके जो है चुनाव लड़े, सीधे मुख्यमंत्री बने। 2 सीट थी बीजेपी को, 2 सीट, और आज 200 से 300 से ऊपर सीट हो गई और मोदी जी प्रधानमंत्री है। तो जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस अलग होकर संघर्ष किया तो चीफ मिनिस्टर, तो हमने कहा कि शाहजहां आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सारे लोग रहेंगे। आप संघर्ष के लिए तैयार किया, आंदोलन। पूरे बिहार के जो नौजवान हैं, हर धर्म के लोग हैं, ऐसा नहीं है, हर लोग पीड़ित है सरकार से। कहीं कुछ नहीं, आए दिन जो घटना घट रही है बिहार में है, आए दिन घटना घट रही है, तो घटना तो घटती है, वो सब है। और आपको एक और बात बता दूं, बहुत मायके की बात, कि मुसलमानों के हक़ के बारे में आज के दिन में बोलने से लोग शर्म से चेहरा झुका रहे, इसलिए कि हिंदू नाराज़ हो जाएंगे। आज जितनी भी घटना घट रही है, तो हिंदू वोट बचाने के लिए, हिंदू वोट बचाने के लिए मैं पूछता हूँ, हमने कहा था, आप ये यूट्यूब खोलकर शाहजहां अहमद का तकरीर सुनेगा, हमने कहा कि राहुल गांधी जो है पीली धोती या लाल कुर्ता पहन कर जो है और कंठ पहन ले तो किसी मंदिर की पुजारी बन जाए, है चोला बदलने से नहीं होता है। धरातल पर आना हुआ, धरातल पर है कहाँ? दलित क्या होता है तो झाड़ू देने ले चले जाते हैं, धरना पर लोग बैठ जाते हैं। अब मुसलमान क्या घटना घटती है, अभी मेवात कितनी बड़ी घटना घटी है, एक शब्द किसी ने ना लोकसभा बोला ना बाहर। अभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हर जगह का उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन मेवात और नूख के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला कि वहाँ भी इस तरह की घटना घटी है, क्योंकि हिंदू वोट नाराज़ हो जाएगा। अखिलेश खामोश रहते, सभी लोग खामोश रहते हैं, तो ये गलत बात है ना कि क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? मुसलमानों की इस मुल्क में जो है कुर्बानी नहीं हुई है? तो इस सब को उजागर करना होगा, मुसलमानों को कहना होगा, और मुसलमान को मुसलमान कहे। हम ओवैसी की लाइन पर नहीं चल रहे, हम कतई कॉमनल लाइन पर राजनीति करने के लिए तैयार नहीं है। भारत का जो संविधान है, उस संविधान के आलोक में जो है मुसलमानों में जागृति लाना होगा, बेदारी लाना होगा। और उसके लिए हमने कहा नागमणि जी को कि आपकी सरपरस्ती में, आपकी रहनुमाई में ये काम होगा। काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिसर्च सेंटर बिहार, झारखंड, जहाँ जहाँ मेरी ताकत है, उत्तर प्रदेश है, ये सब, महाराष्ट्र में भी हमारे लोग हैं, राजस्थान में है, तो ये सब जगह जो है आपको हमारे साथ चलना होगा। और आपकी जो पार्टी, इनकलाब पार्टी जो है, वो जब क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल ने, नॉन पॉलिटिकल आदमी, अपनी ताकत ये बना सकते हैं कि मीडिया वाले पूछते हैं कि प्रधानमंत्री के आप भी उम्मीदवार है, तो आप तो एक उस परिवार से आए हैं, आपके पिताजी है, आज जो है, आज आप बताइए, आज का दिन जो है वीर शहीद आज़म जगदेव प्रसाद जी है, जिनका इतिहास अगर लिखा जाए तो इतिहासकार का कलम सूख जाएगा, रोशनी सूख जाएगी। आज उन्हीं की देन है। अगर वो इस समाज को के उत्थान के लिए आंदोलन नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, तो आज जो लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं या इससे पहले मुख्यमंत्री थे, नहीं होते, तो फिर वही लोग हुआ करते जो 10% के लोग हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई होता। वो जगदेव प्रसाद की देन है, जगदेव बाबू की, कि उन्हीं के कारण जो है आज इस समाज में जागृति आई है, और उन्हीं के ये पुत्र है, उन्हीं के पुत्र है जो है। तो इसलिए हमने कहा कि आप मुस्तैदी से, और मुसलमान आपके साथ चलने के लिए तैयार होगा, ये हम आप विश्वास दिलाते हैं। और यकीन मानिए कि आज के बाद से
आज का दिन जो है संकल्प दिवस है हमारे लिए। आज संकल्प लेकर इस पवित्र भूमि से, इस मुक़द्दस सरज़मीं से ये कसम खाकर हम लोग उठेंगे कि जगदेव प्रसाद जी के सपनों को साकार किया जाएगा। उसमें एक एक मुसलमान इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा। ये मैं आप सबों के बीच में आश्वासन दूंगा। आपकी सरकार बनेगी तो क्या मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? हाँ, चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, किसने कहा? आज तक जी हाँ, मुसलमान को अगर सरकार बनी, गया। अगर सरकार बनी, जैसे आपको हम प्रीवियस में जाते इतिहास दोहराते हैं, 68 के बाद कितने मुख्यमंत्री बने, 2 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, 4 महीना के लिए। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कि किसी का, जैसे अब देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर हो गए, आई के गुजराल हो गए प्रधानमंत्री, उसी तरह रद्द बदल में अगर सरकार में चीफ मिनिस्टर के रूप में मुसलमान को बनाएंगे। मेरे पार्टी का निर्णय। सर, राज्यपाल साहब को आपने ज्ञापन दिया, क्या मांग की और क्या आश्वासन मिला? आज माननीय राज्यपाल महोदय से मिले। हमारे साथ शाहजहां अहमद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष काउंसिल ऑफ रिसर्च इस्लामिक सेंटर के अध्यक्ष, शंकर मेहता जी जो कुशवाहा महासभा के ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका ये नरेश मेहता जी हैं जो कुशवाहा महासभा के बिहार के अध्यक्ष हैं। इधर में मनोरंजन कुशवाहा जी थे, इमरान अहमद राजू जी कहाँ हैं? तो ये सब प्रतिनिधि मंडल मिले, जो ख़ास तौर से जो माननीय राज्यपाल महोदय के हमने कहा कि जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है और उत्तर भारत के एक तरह से भारत के लेनिन हुए, बिहार के तो लेनिन थे ही, अभी तक उनको भारत रत्न नहीं दिया गया है, इसलिए उनको भारत रत्न दिया जाए। ये आपसे निवेदन है कि आप इसको रिकमेंड करके करवा दें। दूसरा, अमर शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या, जिनको भारत लेनिन कहा जाता है, उनकी हत्या लाखों लोग के बीच किया गया है। अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है। मैंने गृह मंत्री से 10 जुलाई को मिला था दिल्ली में और उनको भी लिखित रूप से दिया कि सीबीआई से जांच कराया जाए। मुझे अफसोस है कि अभी तक सीबीआई से जांच नहीं हुआ है, इसलिए सीबीआई से जांच करने के लिए आज हम लोग धरना दिया है। तीसरा, हमने कहा कि सवर्ण समाज का 10% देश में पॉपुलेशन है और उनको 10% आरक्षण दे दिया गया है। तो फिर पिछड़ी जात का 52% जब जनसंख्या है तो 27% है क्यों? इसलिए 27% से 52% आरक्षण बढ़ाने के लिए आज हम लोग धरना दिया है। आपसे निवेदन है कि इसको बढ़ाया जाए। न्यायपालिका में कोलेजियम सिस्टम को समाप्त कर जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए, क्योंकि दुर्भाग्य इस बात का है कि देश में प्रजातंत्र है और 98% सवर्ण समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, हाई कोर्ट में भी मोटा मोटी इसी तरह का स्थिति है। ये कैसा प्रजातंत्र? इसलिए उसका कारण है कि जुडिशरी सर्विस बनाया जाए, कोलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए, तभी वहाँ आरक्षण लागू होगा और बैकवर्ड, दलित, हरिजन, आदिवासी को जज बनने में सहूलियत होगा। फिर हमने कहा कि मुसलमान को इसलिए आरक्षण नहीं दिया जाता है कि कहते हैं कि धर्म है, तो मुसलमान कोई धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म है। तो इसलिए मुसलमानों को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए। और सच्चर कमेटी जो बहुत पहले कमेटी रिकमेंड किया, आज तक सच्चर कमेटी लागू नहीं हुआ, तो सच्चर कमेटी को हूबहू लागू किया जाए। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था, सरकारी नौकरी मुसलमान 39% थे, जो आज घट के मात्र 2 से 3% रह गया है। ऐसी स्थिति में मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए और सच्चर कमेटी ने लिखा है, रिकमेंड किया है कि मुसलमानों की स्थिति पिछड़े और दलितों से बदतर है, इसलिए मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए
सच्चर कमेटी को लागू किया जाए, ये खास तौर से उन्होंने कहा है। और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें हुई और मुझे हम लोग को लगा नहीं कि कोई लाट साहब से मिल रहा है, राज्यपाल से लाट साहब से मिल रहा है, ऐसा फीलिंग नहीं हुआ, लगा कि अपने गार्जियन से मिल रहा है। ऐसा है कि विस्तार पूर्वक अभी नागवानी जी ने भी बताया महामहिम से क्या बातचीत हुई। अब उन बातों को दोहराने से मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। बहुत तशफ़ी-बख्श बातचीत होने के बाद भी वो महामहिम राज्यपाल महोदय ने सहमति भी व्यक्त की और बहुत खुश होकर हम लोग वापस जा रहे हैं। और आज दिन भर का जो कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम रहा और मुझे यकीन है कि बहुत सारे ऐसे फर्जी दल के जो लोग हैं, जो सैकड़ों जमात के लोग हैं, उनकी रात की नींद भी उड़ जाएगी। ये संदेश उन लोगों को है कि रात में सुकून से सोएं। अब इससे ज़्यादा कहना कुछ नहीं है। जी जी चारों सदन के नेता हमारे समाज के भारत लेनिन के पुत्र श्री नागमणि जी द्वारा आदरणीय जगदेव बाबू को भारत रत्न देने, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण जो 27% है उसको बढ़ा करके 52% करने, कॉलेजियम सिस्टम को जो है लागू करने के लिए, जो है जुडिशल सिस्टम लागू करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय से ज्ञापन दिए। अक़लियतों को जिस तरह से मतलब आरक्षण हिंदुओं को मिलता है, उसी तरह से अक़लियत समाज में हर एक वर्ग के लोग हैं, उनको भी उनके प्रतिशत जनसंख्या के अनुसार जो मिले। इसके चलते आदरणीय नागमणि जी के नेतृत्व में हम लोग अपने महासभा के तरफ से भी मिले और इनके नेतृत्व में हम लोग चाहते हैं कि जो जनसंख्या के आधार पर जो समाज है उसको उचित प्रतिनिधित्व मिले और भारत रत्न से आदरणीय जगदेव प्रसाद जी को सम्मानित किया जाए। बिहार रत्न हो गया। आज जो राज्यपाल महोदय से मिला गया जी, इस पर इसमें जगदेव बाबू के लिए हम लोग मांग किए हैं, उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए और कॉलेजियम सिस्टम को बंद किया जाए कि जिससे सभी को प्रतिनिधित्व मिले। मैं नरेश कुमार